तो हाय बच्चों, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी लोगों का एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और ये वीडियो बहुत अहम रहने वाली है क्योंकि अगले 10 दिन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इस वीडियो में मैं एक एक शब्द जो आपको बोलने वाली हूं वो पूरी तरीके से डिसाइड करने वाले हैं कि अगले 10 दिनों में आपका रिजल्ट कितना सक्सेसफुल होने वाला है। सो इस वीडियो में जो जो बातें मैं आप लोगों को बता रही होंगी वो आप लोगों को अक्षर बाय अक्षर फॉलो करनी है अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही पेपर में पूरे नंबर यहां पे इन गैप डेज में पढ़ के बेटा लाना चाहते हो। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो को क्विकली लाइक कर दीजिए क्योंकि मैं आपको यहां पे कंप्लीट टू डू लिस्ट दे रही हूं कि यार बेटा आपको ये काम कर लेना है, जिसके बाद अगर आप लोग मेरे साथ जुड़ जाते हैं 22 फरवरी ऑनवर्ड्स केमिस्ट्री के पेपर में तो आप लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ दोनों ही पेपर में पूरे नंबर की तरफ बहुत ही जोरों शोरों से आगे बढ़ रहे होगे। ठीक है, तो मेरे साथ रेडी हो इस जर्नी पे चलने के लिए तो कमेंट सेक्शन में जरा मुझे प्रॉमिस भी कर दीजिएगा और सेशन को यहां पे लाइक कर दीजिएगा। अगर बच्चों मैं बात करूं केमिस्ट्री के पेपर की तो 27 फरवरी को है आपका केमिस्ट्री का पेपर, है ना भाई। मैम डर है, उससे पहले फिजिक्स है, तो मैम केमिस्ट्री के लिए मैं क्या करूं, अभी तो टाइम भी नहीं है। तो मैं आपको बहुत ही बेयर मिनिमम बेटा लिस्ट ऑफ टास्क दे रही हूं, आप इतना कर लीजिए। उसके बाद मैं दोबारा से सब कुछ आपको एक बार फिर से पढ़ाने वाली हूं, तो आपको डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं सब कुछ आपको यहां पे कंप्लीट करवाऊंगी। तो देखो यहां पे जो आपके पास टारगेट्स हैं 15-16 फरवरी मतलब इवेंचुअली आज का दिन, और कल अगर आप लोगों का फॉर एग्जांपल फिजिकल का पेपर नहीं है तो कल का आप आधा दिन यूज कर सकते हो। तो इवेंचुअली आपको 70% मतलब उन बच्चों के लिए 70% जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको बस एक हल्का सा रिवीजन लगा देना है, और जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है वो एटलीस्ट 70% यानी कि कम से कम 2 सेक्शंस कोई भी ऑर्गेनिक फिजिकल कर लो, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कर लो, या बेयर मिनिमम इनऑर्गेनिक और फिजिकल कर लो, कोई भी 2 सेक्शंस एटलीस्ट आप लोग बेयर मिनिमम मेरे लिए प्रिपेयर कर लेना 2 दिन के अंदर। कैसे करना है वो भी बता दूंगी। और 17 से 21 फिर आप लोगों को कंप्लीटली फिजिक्स पढ़ लेना है। जो भी मैंने आपको गैप डेज का स्ट्रैटेजी दिया है उसके अकॉर्डिंग आप कर लीजिए। तो बेसिकली यहां से क्या होगा, फिजिक्स तो फुल फ्लेजेडली हो ही रहा है लेकिन केमिस्ट्री का एक बैकअप बन जाएगा जिसमें अगर आप तुरंत, जैसे एक तो फिजिक्स का पेपर है, ठीक है, थोड़ा वो ट्रॉमा भी होता है, कहीं ना कहीं अगर कुछ 19-20 रह भी जाता है तो आप लोग डरोगे नहीं, आपको है कि यार केमिस्ट्री है मैं संभाल लूंगा। और इवेंचुअली आप लोग बहुत ही क्लियर माइंडेडली फिजिक्स पढ़ पा रहे होगे क्योंकि आपका बैकअप में बेस रेडी है कि यार अगला पेपर जो है वो मैं संभाल लूंगा, तो मैं फिजिक्स पे बहुत मेहनत कर लेता हूं ताकि मैं केमिस्ट्री को इजीली यहां पे कंप्लीट कर पाऊं। तो ये थोड़ा मेंटली आपको सपोर्ट करेगा। और ये जो अब सारा गेम है नेक्स्ट 10 डेज का वो दिमाग का है। हर बच्चे ने बहुत मेहनत करी है, कुछ बच्चों ने मेहनत नहीं भी करी है, लेकिन इट इज ऑल अबाउट हाउ यू परफॉर्म इन द नेक्स्ट 10 डेज। और मेंटल टेम्परामेंट यहां बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उस बच्चे ने जिसने बहुत पढ़ाई करी है लेकिन अगर वो मेंटली इस वक्त बहुत एंशियस है, एंजाइटी में है, परेशान है ना, नॉर्मल स्टेट में नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो कहीं ना कहीं गेम खराब हो सकता है। तो टेंशन नहीं है लेनी है, आपको कॉन्फिडेंस की तरफ बढ़ना है, आपको ना तसल्ली में पढ़ाई करनी है क्योंकि नहीं है कोई जरूरत डरने की, क्योंकि चीजें बहुत सिंपल और सॉर्टेड है जिनको अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आप बहुत इजीली यहां पे बच्चों स्कोर कर पा रहे होगे। क्योंकि ये मैंने हर साल किया है और मेरे लिए नया नहीं है, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे लिए नया है, लेकिन इस नए को तुम्हारे लिए आसान बनाना मेरी जिम्मेदारी है जो मैं बखूबी यहां पे निभाऊंगी। ठीक है, तो ये रही बात। अच्छा मैं एक बार बात कर लेती हूं आपको बेयर मिनिमम क्या करना है। मेरी 3 वीडियोस हैं, ऑल्दो आप ये साइंस अड्डा पे जाके देख भी सकते हो या आप केमिस्ट्री के नाम से सर्च भी कर लेना, फिजिकल केमिस्ट्री आयुषी मैम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आयुषी मैम, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आयुषी मैम, या शपथ सीरीज के नाम से भी सर्च कर लेना। तो एक तो ये सेक्शन वाइज मैराथन ये बेयर मिनिमम है, ठीक है, ये 7 घंटे का है, इसे 3.5 में कर लो 2x पे, इतना कर लो। अगर इतना कर लेते हो और साथ में एक चीज जो एडिशनली आपको बहुत मदद करेगी वो है माइंड मैप सीरीज। ठीक है, हर चैप्टर का रिवीजन है इधर यहाँ पे 20-30-40 मिनट के अंदर। तो मैं ये 2 टास्क बोल रही हूं, अब इन दोनों में से एक कर लो कम से कम। अगर आपको लग रहा है मैं 2 नहीं कर सकता तो एक तो कोई भी करना ही है, और दोनों कर लेते हो तो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, क्योंकि फिर 22 से 27 जो मेरा जोन है उसमें मैं तुमको बहुत ही स्ट्रेस फ्री माहौल में पढ़ा रही हूंगी। आपको डर नहीं लग रहा होगा। अभी जो सिचुएशन है कि मैम बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, बिल्कुल डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, वो नहीं होगा आपको। प्लस हम बहुत इजीली खुशी खुशी केमिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो इतना आप लोग इन दोनों में से एक टास्क या दोनों कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एक तो कम से कम करना है। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बता दोगे मैम दोनों हो गए हैं, डन है, एक हो गया है, डन है, वी आर रेडी फॉर 20 सेकेंड। ठीक है,
मैंने आपको हर बच्चे को मैंने अपने बता दिया कि भाई देखो मैं तो 22 को आने वाली हूं, लेकिन उससे पहले तुम लोग ये जहां भी मेरे साथ जुड़े हुए हो ये जो टास्क मैंने दे दिए उतने करके तैयार मिलना। क्योंकि यार देखो मेरी तो जिम्मेदारी है तुमको इंस्ट्रक्शन देने की, जहां मुझे लग रहा है तुम पीछे हो रहे हो, जहां मुझे लग रहा है तुम डर रहे हो, वहां पे आके तुमको सपोर्ट करने की, जो मैं करूंगी। ठीक है, तो ये काम करना। फिजिक्स का मैं तुमको बता चुकी हूँ, 17 की शाम को आप डेरिवेशंस कर लो, 18 की सुबह आप थ्योरी पढ़ लो एक बार पूरी। ठीक है, 18 को पूरा दिन थ्योरी लगाना है, चाहे इसमें 10-12 घंटे लगे, कितने भी लगे, लेकिन 18 को जो मेहनत कर लोगे 20 को खुश रहोगे। लेकिन अगर यही 18 का काम 19 या 20 को करोगे बहुत परेशान होने वाले हो, क्योंकि टेंशन बहुत हो जाता है। तो थ्योरी हमेशा पहले दिन खत्म करना है। उसके बाद 19 को आप क्वेश्चंस लगा सकते हो, पीवाईक्यू से एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, 19 को केस बेस्ड क्वेश्चन से एमसीक्यू और असर्शन कंप्लीट कर लो। 20 को सुबह एक सैंपल पेपर लगा दो, 1 या 2 जितने भी लग पाते हैं। 20 की शाम को इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज कर लो जो सैंपल पेपर में आपको समझ में आ रहा है, और एक बार सुबह बेसिक रिवीजन लगा दो। ठीक है, ये सारी क्लासेस भी आपको वहां मिल ही जाएंगी, आप अपने तरफ से भी कर सकते हो। इतना बेयर मिनिमम आप फिजिक्स का कर लोगे, बहुत इजीली हो जाएगा। इस प्लान को बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेट मत करना, इतना ही कर लो, बहुत आसानी से आप फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर यहाँ पे कर पा रहे होगे। ठीक है, उसके बाद अगर 21 से 27 तो मैं मिल ही रही हूं तुमको, देखो क्या क्या होगा। पूरा थ्योरी, सारे पीवाईक्यूज, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जितने भी बनते हैं, एमसीक्यू, केस बेस्ड, व्हाटएवर इज गोइंग टू कम, सब सारे सवाल में लगवाने वाली हूं। फुल रैपिड रिवीजन करवाने वाली हूं और पेपर लीक का एक्सक्लूसिव वीडियो भी देने वाली हूं। ठीक है, तो मैंने आपको यही बोला है कि पिछले 3 सालों से मैं करती आ रही हूं। ठीक है, पिछले 3 सालों से ना जाने कितने बच्चों को मैंने डूबते हुए बचाया है, जिसका मुझे बहुत प्राउड फीलिंग है। क्योंकि यार एक टीचर वही है जो ना पूरे साल बच्चों के साथ रहे। ये नहीं कि यार पेपर से 2 दिन पहले आके हम बस बोलें कि हम तो बच्चों के साथ है। भाई जब उनको सच में जरूरत थी तब साथ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में तो तुम्हें बस शेप करना है, उससे पहले जो मेहनत है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने हमेशा आप लोगों को ऐसा एक स्टूडेंट बनाने की कोशिश करी है जिसने थ्रू आउट चीजों को सीखने की कोशिश की है, और लास्ट मोमेंट पे बस एक फाइनल गोल मारने की हमारा जो है वो रहेगा। मतलब पूरा हमने कर दिया, बस अब गोल मारना है। तो वो मैं आपको 22 से 27 करवाऊंगी। और मैं बहुत श्योर हूं यार, जो भी है मेरे साथ यहाँ पे है साइंस अड्डा पे, जहां पे भी मैं क्लास लूंगी आपकी सारी क्लासेस जो मैं लूंगी, मैं आपको डेफिनेटली आपको प्लान पता चल जाएगा 21 तारीख की शाम को। तो जो भी आपका रहेगा मैं आपको पूरी डिटेलिंग दे रही होंगी। आप लोग बस एक कसम खा लो कि यार मैम 22 से 27 मतलब भटकना नहीं है, और जो जो आपने अक्षर बाय अक्षर कह दिया वो कर लेंगे। मैं बोल रही हूँ तुम्हारे जो नंबर हैं वो ऐसे आएंगे, तुमको लगेगा भी नहीं कि तुमने पढ़ाई कर ली, और तुम्हें ऐसा हो गया मैम मजा ही आ गया जिंदगी में। ठीक है, तो ये होने वाला है, मुझे प्रॉमिस कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। टास्क डन है मैम, टास्क या डूइंग है, और मैम 20 सेकेंड के लिए मेरी अटेंडेंस मान के चलिए हम तैयार हैं। बस फिजिक्स खत्म करके आ ही रहे हैं आपके पास, आप इंतजार करिए। 22 को आपको हम लगने वाले हैं केमिस्ट्री के पेपर में, और हमारा टारगेट 70 से कम का है ही नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, बिल्कुल नहीं डरना। बीच बीच में मैं आपको जो भी वीडियोस रिक्वायर्ड है वो दे रही होंगी, और मैं आपके साथ हूं बिल्कुल हर एक कदम पर। और 22 से तो एकदम ही 24/7 आपके साथ रहने वाली हूं, ये मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। जिनका भी पहला एग्जाम फिजिकल का है, बहुत बहुत गुड विशेस आपको, अच्छे से पेपर करके आओ, और बिना किसी टेंशन के जो भी होता है उसके बाद आगे के पेपर में लग जाओ। एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर कि हम मैक्सिमम मार्क्स मिलकर यहां पर लेकर आएंगे। गुड लक बच्चों, कमेंट्स में बता दीजिए, अटेंडेंस लगा दीजिए, और अपने टास्क जितने भी हो चुके हैं और होने वाले हैं उसका स्टेटस अपडेट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट।